सूबा सिंध में सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट के लिए कम से कम 25 साल सर्विस और 55 साल उम्र लाजमी होगी। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना ने पेंशन इस्लाहात की उसूली मंजूरी दे दी। फैमिली पेंशन बीवी या बीवियों, शौहर और 21 साल से कम उम्र बेटे तक महदूद होगी। वजीर आला सिंध ने कहा कि यही सूरत हाल रही तो 10 साल बाद पेंशन बिल सैलरी बिल से बढ़ जाएगा। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दो। माफियाज की ख्वाहिश है कि किसी ना किसी तरह हुकूमत गिरा दें। इन माफियाज के मुल्क से बाहर अरबों डॉलर पड़े हैं। ये सारे माफियाज अपने मफादात के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा हुकूमत आई तो पहले हफ्ते में कह दिया कि हुकूमत फेल हो गई। हमें मुसलसल तनकीद सुनना पड़ी। बहुत सब्र से 2.5 साल गुजारे। जहां कानून की हुक्मरानी हो वहां चीनी या कब्जा माफिया नहीं चल सकते। IMF और दीगर आलमी इदारों से मिलने वाले फंड्स कहाँ खर्च किए? बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत से सवाल। कहा वजीर आजम ने फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। PTI हुकूमत ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के अदाद शुमार में हेर फेर की कोशिश बंद करे। हुकूमत से फिलफौर ऑडिट रिपोर्ट जारी करने का मुतालबा। इस्लामाबाद की शम्स कॉलोनी में फायरिंग से शहीद 2 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रात नामालूम मुल्ज़िमान ने रोके जाने पर ईगल स्क्वाड के अहलकारों पर फायरिंग कर दी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इजहार तशवीश। 8 से 10 रोज़ में इस्लामाबाद के लिए नई फोर्स शुरू करने और इस्लामाबाद को महफूज बनाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कौम शहदा के ख़ानदानों के साथ है। हम दोबारा दुश्मन को हावी होने नहीं देंगे। ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब असम्बली में कई बिल मंजूर। ऑपोजिशन अरकान के ऐवान में आटा चीनी चोर के नारे। बिलों की मंजूरी में रूल्स की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ऑपोजिशन का वॉकआउट। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1893 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 52,859 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। सिंध में स्कूल्स कब खुलेंगे? फैसला आज या कल होगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। कहा स्कूल्स खोलने से मुतालिक फैसले मुशावरत से किए हैं। स्कूल्स खुलने से मुतालिक फैसला जब भी करेंगे मुशावरत से करेंगे। कहा अगर बाजार शादी हॉल खोलते हैं तो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। शहरी लाजमन अपनी वैक्सीनेशन कराएं। इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों के रेफरेंस का मामला। यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 जून की तारीख मुकर्रर। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट है। बदउनवानी के खिलाफ आलमी सतह पर जंग को तक़वियत देने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को मुस्तहकम बनाना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास के खुसूसी सेशन से खिताब। कबायली अजला में सालाना तरक्याती फंड्स का बेशतर हिस्सा इस्तेमाल न होने से कई मंसूबों की तकमील खटाई में पड़ गई। महकमे माहौलियात एक्साइज 11 माह गुजरने के बावजूद 1 पाई भी खर्च नहीं कर सके। महकमे बहाली और आबादकारी ने सिर्फ 1% फंड्स इस्तेमाल किए। महकमे मजहबी उमूर और कानून समेत 5 महकमों ने जारी फंड्स में से 50% से भी कम रकम खर्च की। कराची के शहरियों की बिजली की लोड शेडिंग से जान न छूटी। FB एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और औरंगी टाउन समेत कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। हाई लॉसेस के इलाकों में 9 से 12 घंटों के लिए बिजली बंद की जा रही है। मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 6 घंटों के लिए बिजली का बहरान जारी। के इलेक्ट्रिक का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में बेहतरी आई है। मजमूई तौर पर सूरत हाल बेहतर है। कराची में गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं की जाती।
लाहौर में कोरोना वैक्सीन मुहिम में जिला इंतजामिया की गफलत, मरहूम शख्सियात को भी कोरोना आगाही मुहिम का हिस्सा बना दिया। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मुहिम का हिस्सा बना दिया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद, कहा 2019 में शरह नमू 2.1% और 2020 में मनफी 0.5% रही, जो 1992 के बाद से कम तरीन सतह थी। 40% रुपए की कदर में कमी के बावजूद दरामदात में सिर्फ 1% इजाफा क्यों हुआ, जवाब दें। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़, तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स न लगाने की तजवीज़। बजट दस्तावेज के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन के लिए 95 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने पर गौर। तनख्वाहों में इजाफे के लिए 47 अरब इजाफी रखे जाने का इम्कान। डिफेंस सर्विसेज के लिए 1330 अरब रुपए रखने की तजवीज़। MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। मुलाकात में कराची के मसाइल से वजीर आजम को आगाह किया जाएगा। MQM पाकिस्तान का वफ्द सिंध हुकूमत से मुताल्लिक खदशात वजीर आजम को बताएगा। और दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान, शोएब मलिक और वहाब रियाज टीम में जगह बनाने में एक बार फिर नाकाम। इमाद वसीम, हारिस सुहेल, यासिर शाह, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास एक बार फिर स्क्वाड्स में शामिल।